जैसा कि आपको पता है 2 मई 2022 से जो जन स्वराज अभियान की शुरुआत की हम लोगों ने घोषणा की थी, उसके तहत 2 अक्टूबर 2022 से पश्चिम चंपारण के मितिहरवा गांधी आश्रम से हम लोगों ने पदयात्रा शुरू करी है। उस पदयात्रा को करीब करीब अब 2 बरस होने को आ गए हैं। पदयात्रा के 3 जो मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ये है कि बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को जमीन पर देखा जाए, लेकिन उससे आगे बढ़कर लोगों को ये बताया जाए कि जिन मुद्दों पर वो वोट करते रहे हैं, उनकी जो गरीबी, पिछड़ापन, उनकी जो परेशानी है, उससे निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। ये पदयात्रा का पहला उद्देश्य है। दूसरा पदयात्रा का उद्देश्य रहा है कि बिहार में पिछले 30-40 वर्षों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट करता रहा। तो विकल्प के अभाव में यहाँ के लोगों को जानते बूझते गलत व्यक्ति और दल को वोट न देना पड़े, इसलिए बिहार में एक नए विकल्प, राजनीतिक विकल्प को बनाया जाए और वो विकल्प किसी व्यक्ति, किसी परिवार, जाति विशेष, धर्म विशेष का न होकर पूरे बिहार के उन लोगों का हो जो इस नई व्यवस्था को बनाना चाहते हैं। तीसरा उद्देश्य जो है कि बिहार के विकास के लिए अगले 10 वर्ष में बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, इसको देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराने के लिए क्या विजन, क्या प्रोग्राम, कार्यक्रम बनाना चाहिए, उसकी संरचना बनाकर उसको जनता के बीच में रखना। अब इन तीनों विषयों पर मैं अभी का अपडेट आपको दे देता हूँ। पदयात्रा में मैं करीब करीब 60% बिहार पैदल चल आया हूँ। पश्चिम चंपारण से चलकर अभी हम लोग सुपौल में पदयात्रा कर रहे हैं। आपके जिले पूर्णिया आने में अभी 3-4 महीना और लग सकता है, क्योंकि सुपौल के बाद मैं अररिया, किशनगंज, उसके बाद कटिहार के बाद पूर्णिया। 60% बिहार पैदल चलने के बाद अभी जो आगे का अनुमान है कि करीब करीब 1-1.5 बरस और मुझे पैदल चलना होगा। लेकिन ये जरूरी है कि आप समझ लीजिए कि दल बनने से पदयात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रशांत किशोर पहले भी पदयात्रा कर रहे थे और दल बनने के बाद भी पदयात्रा करते ही रहेंगे। दूसरा जो लक्ष्य था विकल्प, नया राजनीतिक विकल्प बनाने का, उसको लेकर आपको ये मैं सूचित करना चाहता हूँ कि बिहार में अभी तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोग एक साथ जुड़कर इस नए दल, इस नए विकल्प की स्थापना कर रहे हैं। कई उन जगहों पर जहाँ पदयात्रा नहीं हुई है, वहाँ पर भी सैकड़ों हजारों लोग इस परिकल्पना से जुड़े हुए हैं। तो सबकी सहमति से इस अभियान के तहत 2 अक्टूबर को जन स्वराज एक राजनीतिक दल का स्वरूप ले लेगा। 2 तारीख को दल की स्थापना कर दी जाएगी। 2 तारीख को पटना में होने वाले कार्यकर्ता महाधिवेशन में आपको, बिहार की जनता को ये पता चलेगा कि इस दल का संविधान क्या है, इस दल का नेतृत्व कौन लोग करेंगे, इस दल की प्राथमिकताएं क्या होगी, इस दल को आगे कैसे बनाया और चलाया जाएगा। प्रशांत किशोर न इसके नेता पहले थे, न आगे बनेंगे। इस दल को जो लोग मिलकर बना रहे हैं, वो 2 तारीख को अपने नए नेतृत्व की घोषणा करेंगे। तीसरे उद्देश्य को लेकर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बिहार के समग्र विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर दुनिया भर से 200 से ज़्यादा विशेषज्ञों की मदद से जमीन पर जो हमने देखा, एक 10 वर्ष का विजन डॉक्यूमेंट बनाकर जारी किया जाएगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि बिहार को अगले 10 वर्षों में
देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराने के लिए जन सुराज की क्या योजना है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, ये सिर्फ बिहार की योजना नहीं होगी। जब ये योजना जारी होगी तो बिहार के हर पंचायत का, बिहार के 8,500 पंचायतों का अलग अलग योजना बनाकर ये जारी किया जाएगा, ताकि आप ये देख सकें कि आपके पंचायत के लिए जन सुराज की क्या योजना है। जब ये योजना अगले बरस मार्च और जून के बीच में जारी की जाएगी